हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न जो हैं इन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से आइए देखने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपीय की सबसे छोटी सबसे पुरानी ज्ञात शहरी है ना संस्कृत है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सही समयावधि को लेकर मतभेद है। इसकी यह कब खोजा गया था इसमें भी क्या भैया मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 2500 ईसा पूर्व के दौरान इसका भैया जन्म हुआ है। इसको खोजा गया है 1900 ईसा पूर्व के दौरान लुप्त होने लगी ना। 1900 ईसा पूर्व में क्या हुई? ये सभ्यता लुप्त हो गई थी। आगे देखते हैं हड़प्पा का परिचय। क्या जानेंगे सर हम? हड़प्पा का परिचय, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा। सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में हुई थी। पंजाब में एक क्षेत्र है जिसका नाम है हड़प्पा, वहाँ हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। इसलिए शुरू में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? हड़प्पा सभ्यता। और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंध नदी के पास, सिंध एक क्षेत्र है जहाँ सिंध नदी के पास मोहनजोदड़ो में हुई थी। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। यह दयाराम साहनी थी। ये भैया इनकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, जिन्होंने पहली बार 1921 में हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। अगर आपको अच्छे से इसको देखना है, समझना है, तो आप एक मूवी देखिए उनकी, ऋतिक रोशन की, उन्होंने बनाया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के शहर अपने शहरी योजना पकी हुई ईंटों किसके लिए ज़्यादा फेमस था? वो 1921 में जब ये खोजा गया तो उसके पहले भैया जब मतलब 1900 में जब ये लुप्त होने लगी थी, तब वहाँ क्या थी? पकी हुई ईंटों की सभ्यता विकास कर रही थी। पकी हुई ईंटें जैसे आज के तौर में हम देखते हैं वैसे। विस्तृत जल निकासी, और बड़ा विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा, जल निकासी का मतलब जल निकालने वाला प्रणाली की व्यवस्था की, जल निकालने की प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी। जल आपूर्ति मतलब जल की पूर्ति के लिए भी बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की समयावधि। हड़प्पा सभ्यता की सही समयावधि को लेकर मतभेद है। इनके मोटे तौर पर इसको भी हमने बताया था। आगे देखते हैं, फिर भी एक बार आप सब देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का नक्शा। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन विश्व की अन्य दो सभ्यताओं के साथ लगभग समकालीन थी। नील नदी के किनारे। कौन सी नदी थी भैया? अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो सर नील नदी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ हुई? नील नदी के किनारे। प्राचीन मिस्र यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के साथ मेसोपोटामिया और चीन में पीली नदी और याकची के जल का निकासी बेसिन था। ओके। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान हरियाणा में कोई हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई है। वर्तमान में कहाँ भैया? हरियाणा में, ठीक है ना। कुछ प्रमुख में शामिल है राखी गढ़ी, बनावली, सीसवाल आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राखीगढ़ में पुराने नियोजित हड़प्पा शहर में उसके आसपास नई खुदाई की है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल ब्रिड़ाना और सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत के हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। कह रहा है ब्रिड़ाना स्थल, देखते रहिएगा भैया। ब्रिड़ाना स्थल को सबसे पुराना सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जो 7570-6500 ईसा पूर्व का है। इस स्थल में, अच्छा ईसा पूर्व में लगता है सबको पता होना चाहिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले का है ये। इस स्थल में मिली प्राचीन वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, कपड़े, तांबे की छेनी, तीर का सिरा, भाले का सिरा, स्टीटाइट के मोती, फाइंस मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और कोस, तांबे और टेराकोटा की चूड़ियाँ जो भी होती थी पहले के लोग जानते होंगे, अर्ध कीमती पत्थर और मोती आदि भी शामिल हैं।
यहाँ की मोहरें कैसी थी भैया? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, मेन पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। अधिकांश मोहरें स्टीटाइट, जो एक प्रकार का नाम नरम पत्थर होता है, हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। उनमें कुछ टेराकोटा, सोना, सुलेमानी चट, हाथी दांत और फाइंस से भी बनी हुई थी। मानक हड़प्पा मोहर 2x2 आयाम के, मतलब 2x2 जिसको आप कहते हैं, के साथ चौकोर आकार की थी। नगर योजना, आइए आगे थोड़ा देखते हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन देखेंगे हम, कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन, कैसे होगी ये समाप्त, कैसे हो गई ये सभ्यता, कैसे ख़त्म हो गई धीरे धीरे, ठीक है ना। समय के साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा। उदाहरण के लिए इस सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक मोहनजोदड़ो है। कौन सा है भैया? मोहनजोदड़ो। पहले लगभग 75 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ फूला हुआ, लेकिन बाद में केवल 3 हेक्टेयर तक ही रह गया था, ठीक है ना, सीमित हो गया। किसी कारण से हड़प्पा से आबादी पास के बाहर शहरों में, पंजाब, ऊपर दोआब, हरियाणा के स्थानों से लगी हुई हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण भी बनी है। आर्यों का आगमन। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब आर्य अगले बसने वाले थे, वे कुशल लड़ाके थे, इसलिए जिसे आप जानते हैं कि क्या नाम, तुर्कों के पतन का मुख्य कारण क्या था कि उन्हें केवल तलवार चलाना आता था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आ गए, बंदूक वगैरह लेके आए थे, राइफल वगैरह, तो एक ही बार में कहानी ख़त्म कर दिया करते थे ना, सबको पता होना चाहिए। आर्यों का आगमन क्या है? आमतौर पर माना जाता है कि आर्य अगले बसने वाले थे, वे कुशल लड़ाके थे, इसलिए उन्हें हमले की हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता था। यहाँ तक कि आर्यों के महाकाव्यों में भी महान नगरों पर उनकी विजय का उल्लेख मिलता है। उनकी विजय का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मिले मानव अवशेष उनकी मृत्यु के हिंसक कारण को इशारा करते हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु में विशेष परिवर्तन होते हैं। हमारे यहाँ कितनी जलवायु पाई जाती है? भारत में 3 जलवायु, सर्दी, गर्मी और बरसात, ठीक है ना भैया। विशाल जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा का सिद्धांत विश्वसनीय लगता है। यह पता चला कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी में कुछ बड़े बड़े जलवायु परिवर्तन होने लगे। इस परिवर्तन के कारण मैदानी इलाकों और शहरों में बाढ़ आ गई। इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए सबूत भी ढूंढे। जब आप हम बता रहे हैं, जब आप ऋतिक रोशन की मूवी देखेंगे तो कोई जो नदी है वहाँ उसके बगल की, उस सभ्यता के बगल जो नदी है वो अपने उफान पर आ जाती है, ठीक है ना, जिससे वो पूरे शहर को क्या भैया ले डूबती है। वर्षा में गिरावट और नदी का मार्ग बदलना। हाँ, अब आ गया असली, क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इन हिंदी, ठीक ना भैया। हड़प्पा सभ्यता कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भैया सबको पता होना चाहिए, राखीगढ़ी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। जो भी कहाँ स्थित है? भारत के हरियाणा राज्य में। और सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। अभी हमने ऊपर आपको बताया था। दूसरा क्या है? हड़प्पा की मोहरें आमतौर पर किस आकार में पाई जाती थी? तो हड़प्पा की भैया जो मोहरें थी वो 2x2 के आकार में पाई जाती थी। भारत में सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है? तो अभी हमने जस्ट वही बताया, राखीगढ़ी, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, फिर से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।